हाय फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है नाव धारा का जो क्लास है आज का, फिर से मैंने क्लास को नया क्लास दे दिया। ठीक है, आज का क्लास जो है नाव धारा का है। पिछले क्लास में मैंने कंसेप्ट नाव धारा का बताया हुआ था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नाव धारा के कंसेप्ट को बताया गया है, फॉर्मूला को बताया गया, अच्छे तरीके से उसको ड्राइव करके बताया गया है। आप उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज का जो क्लास है, पिछले वीडियो में मैंने 15 नंबर तक उसको बता दिया था, और आज जो मैं बताने जा रहा 14 नंबर तक बता दिया था, और आज जो है मैंने बताने जा रहा हूं 15 नंबर का सॉल्यूशन नाव धारा का। ठीक है, 15 नंबर का सॉल्यूशन नाव धारा का। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन? बोले एक व्यक्ति जो है धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर 11.1/4 मिनट में लेता है। 11.1/4 मिनट में क्या बोल रहा है? धारा के विरुद्ध बोल रहा है, धारा के विरुद्ध बोल रहा है। ठीक है, 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर लेता है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो वापस लौटते समय, देखिए जब वो जा रहा था तो धारा की दिशा में जा रहा था। वो जब जा रहा था तो कहां जा रहा था? धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था। लेकिन अब जब लौट रहा है तो धारा की विपरीत दिशा से वो लौट रहा है। ठीक है, धारा से विपरीत दिशा को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और धारा के विरुद्ध क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में वो कितना समय लेता है? तो 7.5 मिनट का समय ले लेता है। 7.1/2 मिनट में दूरी उतना ही है, 3/4 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 11.11 इसको तोड़ देते हैं। 11 जो 44 और 1 45/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर। तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी इस तरह का आप लोगों को प्रश्न आ जाए, कभी भी अगर नाव धारा में इस तरह का प्रश्न आ जाए, तो आप लोगों को पहले 60 मिनट का वैल्यू निकाल लेना है। क्या करना है? 60 मिनट का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए 60 मिनट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। 45/4, 4 कट गया 15। तो 1 मिनट में कितना आया? 1/15। तो 60 मिनट में कितना आएगा? 60 मिनट में कितना आएगा? 1/15 गुना 60, तो 15 चौक 60। 4 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल आया। किसका? यूएस का जो मेरा चाल आया, क्या आया इसका? 4 किलोमीटर पर घंटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7.5 इसको तोड़ देते हैं। 15/2 मिनट में 3/4 किलोमीटर। इसका भी हम लोग को 1 घंटे का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, 1 घंटे का वैल्यू निकाल लेना है। 3/4 बराबर 15/2, 2 दूनी 4, 3 पचे 15। तो 1 मिनट में मेरा कितना आ गया? 1 मिनट में कितना आ गया? 1/2 गुना 1/15। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 गुना 3 पचे 15 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा। 60 मिनट का वैल्यू कितना होगा? 60 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 गुना 60 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 60 मिनट में 6 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका डीएस का जो चाल निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हम लोग आपको क्या प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। तो चलिए यहां निकाल देते हैं। ठीक है, स्थिर जल में क्या बोल रहा है? एसडब्ल्यू बोल रहा है। तो ds प्लस यूएस बाय 2, हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? ds प्लस यूएस बाय 2। ds कितना निकला? 6, और यूएस कितना निकला? 4/2, 10/2 कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर हावर। 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसका आंसर जो है कितना निकल जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा। इसका जो 15 नंबर का जो आंसर है
वो 5 नंबर का हो 5 नंबर होगा, और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का देखिए ऑप्शन जो है 5 है, और उसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सगीर अहमद का जो सॉल्यूशन हो रहा है, सगीर अहमद जो है कंपटीशन लेवल का जो किताब है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, और एक नाव जो है धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में 2 घंटे में कितना जाता है, 16 किलोमीटर की दूरी। 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है, जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। जबकि उसी दूरी को तय करने में कितना समय ले लेता है, धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे का समय ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न में हम लोग को पहले 1 घंटे का वैल्यू निकाल लेना है, 1 घंटे का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो कितना आ जाएगा, हम लोग को डीएस कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा, और यूएस कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो हम लोग को प्रश्न में क्या पूछ रहा है, स्थिर पानी में नाव की गति, स्थिर पानी में नाव की गति, एसडब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है। एसडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डीएस प्लस यूएस बाय 2, डीएस प्लस यूएस बाय 2। तो डीएस का वैल्यू कितना है 8, और यूएस का वैल्यू कितना है 4, तो 8 प्लस 4 बटे 2, तो 8 और 4 कितना होता है 12, 12 बटे 2। तो कितना आ जाएगा मेरा एसडब्ल्यू, 6 किलोमीटर पर घंटा। एसडब्ल्यू का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, 6 किलोमीटर पर घंटा। 16 नंबर का कितना हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का 2 नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। नाव धारा का जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, उसके आंसर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। उसका क्वेश्चन जो है अगले नंबर 17 नंबर क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर से जो एक नया टाइप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था, पहले ही आप लोगों को कंसेप्ट मैंने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें देखिए एक नया टाइप क्या है, इसमें नया फॉर्मूला का प्रयोग होगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए चलते हैं। देखिए ये फॉर्मूला जो है, क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस, इसमें दूरी निकालने के लिए बोलता है। टोटल टाइम इंटू एस डब्ल्यू प्लस भी इंटू एस डब्ल्यू माइनस भी बटा 2SW। ये फॉर्मूला का जो है 17 नंबर क्वेश्चन में प्रयोग होगा। ठीक है, डी बराबर टोटल टाइम इंटू एस डब्ल्यू प्लस भी इंटू एस डब्ल्यू माइनस भी बटा 2SW। ये फॉर्मूला को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, परीक्षा में जो है इससे प्रश्न एकदम देता ही देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। डी बराबर टोटल टाइम इंटू एस डब्ल्यू प्लस भी इंटू एस डब्ल्यू माइनस भी बटा 2SW। ठीक है, डी यहाँ पे क्या है, दूरी है। डी यहाँ पे क्या है, दूरी है। टोटल टाइम यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम जाने और आने का समय का बात करेगा, टोटल टाइम। ठीक है, और SW क्या है, शांत जल में पानी की चाल है। भी क्या है, भी क्या है, नदी की चाल, प्रवाह की गति भी है। ठीक है, और SW तो बता ही दिया, शांत जल में पानी की चाल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इससे प्रश्न, इस फॉर्मूले से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में, इसलिए आप इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, एक नाव जो है प्रवाह के विपरीत P से Q और प्रवाह की दिशा में Q से P की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा हो, तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक नाव जो है प्रवाह के विपरीत P से Q तक, P से Q तक, ठीक है, P से Q तक, और प्रवाह के दिशा में Q से P तक, P से Q तक
और फिर बोल रहा है क्यू से पी तक, क्यू से पी तक जाने में 3 घंटे का टोटल समय लेता है। टोटल समय कितना ले लेता है? जाने और आने में टोटल समय जो है 3 घंटे का समय लेता है ये, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा हम लोग का क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? धारा की गति भी जो है, धारा की गति क्या होगी? भी जो है कितना दे दिया गया है? भी कितना दे दिया गया? 3 किलोमीटर पर घंटा। ये मेरा क्वेश्चन दे दिया है। तो हम लोग को प्रश्न क्या पूछ रहा है? पी और क्यू के बीच की दूरी, ये जो दूरी है यही दूरी हम लोग को पूछा जा रहा है। जो ये दूरी जाने और आने में कितना दूरी को सफर किया है 3 घंटे में, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? डी बराबर टोटल टाइम इंटू एस डब्ल्यू प्लस भी इंटू एस डब्ल्यू माइनस भी बटा 2SW, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना दिया गया है? 3 घंटे का। एस डब्ल्यू प्लस बी, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं एग्जाम में अगर जल्दी बनाना है तो हम लोग को डायरेक्ट करना पड़ेगा। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। और 9 में 3 घंटे कितना हो जाएगा? 6 बटा SW का वैल्यू कितना है? 9, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। वो दूरी क्या था जो 3 घंटे में दूरी को तय किया था? तो 12 किलोमीटर की दूरी को वो तय किया हुआ था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक है, जो 12 किलोमीटर की दूरी को तय किया। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है? 17 का 3। ऑप्शन का जो है 17 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 17 नंबर के आंसर का, ठीक है। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। नावधारा का जो है सगीर अहमद जो हम लोग का किताब है, कंपटीशन लेवल का जो किताब है, जिससे हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, चाहे वो SSC GD का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, ठीक है। कहीं भी आप जाइएगा तो आप लोग को ये जो है सगीर अहमद से प्रश्न आप लोग को पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, क्या बोल रहा है? एक नाव जो है धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने में, फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में टोटल 4 घंटे का समय लेता है। क्या बोल रहा है? ए से बी तक फिर बी से ए तक जाने में टोटल टाइम कितना ले लेता है? टोटल टाइम 4 घंटे का जो है टोटल टाइम लेता है, वो 4 घंटे का समय ले लेता है, ठीक है, 4 घंटे का समय लेता है। ये धारा की गति जो है भी, धारा की गति जो है 2 किलोमीटर पर घंटा है। इसका चाल कितना है धारा का? 2 किलोमीटर पर घंटा है। तो स्थिर जल की नाव की गति कितना है? 4 किलोमीटर। स्थिर जल में जो चाल है SW जो है स्थिर जल में, वो कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 4 किलोमीटर पर घंटा है। कितना दिया है? 4 किलोमीटर पर घंटा हम लोग को दिया है। तो प्रश्न हम लोग से क्या पूछ रहा है? ए से बी की दूरी पूछ रहा है। ए से बी की दूरी पूछ रहा है। टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम बराबर SW प्लस बी इंटू SW माइनस बी बटा 2SW। ये फॉर्मूला जो है कंसेप्ट के क्लास में अभी भी मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। टोटल टाइम मेरा कितना दिया है? 4 SW प्लस बी, 4 और 2 6, SW माइनस बी 2 हो जाएगा बटा 2SW। SW कितना है? 4, ठीक है, 4 कट गया, 2 कट गया, तो डी का जो दूरी निकल गया वो कितना निकल गया? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर उसका डी का दूरी निकल गया। 18 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर 2 देखिए, हम लोग को 6 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है, 18 का 2, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है? 19वां नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है एक नाव जो है स्थिर बिंदु 6 किलोमीटर की दूरी जाने में तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है।
यदि धारा की वेग 4 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। ठीक है, देखिए दूरी हम लोग को जो है दे दिया गया है 6 किलोमीटर। दूरी हम लोग को दे दिया गया है 6 किलोमीटर। जाने और आने में टोटल समय भी दे दिया है। जाने और आने का टोटल समय भी जो है 2 घंटा दे दिया है। ठीक है, 2 घंटा जाने और आने में टोटल कितना समय लगता है, 2 घंटे का। धारा की वेग जो है, धारा की वेग जो है कितना दे दिया हम लोग क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर पर घंटा। 4 किलोमीटर पर घंटा धारा की जो है वेग जो है 4 किलोमीटर पर घंटा दे दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल को पूछा जा रहा है, तो हम लोग का फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, टोटल टाइम इंटू एस डब्ल्यू प्लस बी इंटू एस डब्ल्यू माइनस बी। देखिए बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक ना, आप लोग को डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। ठीक ना, एग्जाम में आप लोग को इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, आप लोग को इतना प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, तो 6 किलोमीटर की दूरी जो है, 6 किलोमीटर की दूरी हो गई और 2 घंटा का समय लेता था। एस डब्ल्यू का वैल्यू दिया है, एस डब्ल्यू का वैल्यू मेरा दे दिया गया है। ठीक है, एस डब्ल्यू का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग को निकालने बोल रहा है, एस डब्ल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है। भी दे दिया है 4 और एस डब्ल्यू माइनस 4 बटा 2SW। ठीक है, 2SW। ठीक है, तो यहां से 2 कट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला जो है कभी पहले ही आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी देख लीजिए। ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना हो जाएगा, एस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 16 बराबर 6SW। कितना हो जाएगा, 6SW। तो एस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस 6XW, 6SW माइनस 16। फिर यहां पे आप लोग को सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक ना, माइनस 8SW प्लस 2SW। ठीक है, माइनस 16 बराबर 0। तो एस डब्ल्यू यहां से कॉमन लेना होगा, एस डब्ल्यू माइनस 8, एस डब्ल्यू माइनस 8। ठीक है, फिर यहां से 2 कॉमन लेना होगा, एस डब्ल्यू माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से मेरा 2 आ गया, क्या आ गया, एस डब्ल्यू माइनस 8 एक ठो और एस डब्ल्यू प्लस 2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करना होगा, एस डब्ल्यू माइनस 8 बराबर 0। तो एस डब्ल्यू बराबर 8 और एक ठो मेरा क्या निकलेगा, एस डब्ल्यू प्लस 2 बराबर 0, एस डब्ल्यू माइनस 2। देखिए हम लोग को नेगेटिव को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव को हमको लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे एस डब्ल्यू का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा। नेगेटिव को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट करते हैं। एग्जाम में अगर आपको इस तरह में कंफ्यूजन हो कभी नेगेटिव और पॉजिटिव में, हम हमेशा पॉजिटिव को लेना है। ठीक है, नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, नेग्लेक्ट करना है। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है उतना, आप लोग को मैं समझाने के लिए इतना बता रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, आप लोग को डायरेक्ट बनाना है एग्जाम में। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। 20 नंबर का जो प्रश्न है हम लोग का, सगीर अहमद का जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर की दर से तैर सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो है एक व्यक्ति जो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वह तैर सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि नदी 1.5 किलोमीटर की दर से बहती है, यदि नदी जो है
1.5 किलोमीटर की गति से बहती है, ठीक है, तो उसे एक निश्चित स्थान से जाने और पुनः प्रारंभिक स्थान में आने में टोटल समय जो है 50 मिनट का समय लग जाता है। एक निश्चित स्थान से जाने में और उस स्थान तक आने में टोटल 50 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग को प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी को बताना है। तो डिस्टेंस हम लोग का पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस हम लोग को पूछ रहा है। तो देखिए डिस्टेंस हम लोग को पूछ रहा है, देखिए सारा वैल्यू मेरा किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको भी हम लोग को घंटे में चेंज करना होगा। तो 50/60, ठीक है, 50/60। तो हम लोग अभी डायरेक्ट निकालते हैं। टोटल टाइम कितना दिया है, तो 50/60 इंटू SW प्लस V, तो 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट अब निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 7.5 में 1.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। और 2SW 7.5, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 6 कट गया, ठीक है। और कितना बचेगा, तो 5 गुना 90/75, तो 15 पचे 75, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 40 और 5 दिया 15, ठीक है। 3 छक 18, तो इसकी जो है दूरी कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर, 15 छक 90, ठीक है। छह किलोमीटर 15 जो है 60, ठीक है, 15/60, 7 8 और 1 9, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 0, इधर 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। और इधर 2SW 7.5, तो 5/6, 5/6, तो 6 कट गया, 6 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा मेरा 5 गुना 90, 5 गुना 90/75, ठीक है। तो 15 पचे 75 और 15 पचे 75 और 5 दिया 15 और 18 पचे 90, ठीक है, 18 पचे 90, 3 छक 18, 3 छक 18 आ रहा है। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, टोटल टाइम बटा 2SW प्लस V इंटू SW माइनस V बटा 2SW। और 2SW मेरा 2 छूटा हुआ था यहाँ पे, देखिए 2SW, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस आप लोग को भी करना है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर दूरी इसका हो जाएगा, ठीक है। 2 मेरा यहाँ छूटा हुआ था, 2SW होता है ना फॉर्मूला में, ठीक है। तो आप लोग को 2 नीचे लगाना होगा, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर घंटा इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन सगीर अहमद का जो है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इक्कीस का सॉल्व देखते हैं, ठीक है। 21 का सॉल्विंग। एक नाविक जो है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत मतलब धारा के विपरीत क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाता है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत। फिर क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, धारा की दिशा जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, ठीक है। 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। अगर कभी भी आप लोगों को इस तरह से प्रश्न आ जाएगा तो आप लोगों को मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया, 60 मिनट का वैल्यू आप लोग को सीधे निकाल लेना है।
60 मिनट का पहले आप लोग को वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये तो मेरा पहले ही 60 मिनट का वैल्यू निकला है, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रुके पानी में 5 किलोमीटर की दूरी कितने देर में जाएगा, 5 रुके पानी में, ठीक है। रुके पानी में देखिए इस तरह से आप लोगों को प्रश्न फंसाएगा, ठीक है। रुके पानी में, जैसे कि अभी नया वर्ड आया ना, रुके पानी में। रुके पानी मतलब क्या होता है, शांत जल, शांत जल। तो हम लोग को शांत जल का पहले चाल निकाल लेना है, क्या होता है, ds प्लस यूएस बाय 2। शांत जल में चाल कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 किलोमीटर, 6 और 2 8, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा आ गया। इसका एसडब्ल्यू को मेरा चाल निकल गया, ठीक है। ये क्या निकल गया, एसडब्ल्यू को चाल। पूछ रहा है क्या, कितनी देर में जाएगा, तो समय पूछ रहा। तो आप लोगों को फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना बोल रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी, कितना बोल रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी, वह कितने देर में जाएगा, 5 बटे चाल कितना हो जाएगा, तो शांत जल का चाल कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 4 को 5 से भाग देना होगा, 4 के 4, 1 घंटा आ गया। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, और 1 घंटा 15 चौक 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया आंसर इसका, 1 घंटा 15 मिनट। इसका आंसर कितना आ गया, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 21 नंबर का जो है 2 नंबर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 21 नंबर का 2 नंबर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 21 नंबर कितना हो जाएगा, 2 नंबर जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आज का जो क्लास है इतना ही देर चलेगा, और आगे में जो है 22 नंबर से आप लोग को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। 22 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग कंसेप्ट को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।